हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी समझने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो इंपॉर्टेंट केसेस जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स अराइज हुए थे और कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया था, इसके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने डीपीएसपी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने उन सभी को वॉच नहीं किया है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने डिस्कस करवाए हैं। और उसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड 8 to 9 वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट कवर किया है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं 10 ईयर्स के, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे गए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जैसे नाम से ही लग रहा है कि कुछ हारमोनियस मतलब हारमोनी के साथ रहने की बात की गई है। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा मेथड है जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ढेर सारे लॉज बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं डीपीएसपीस का, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी दोनों में से किसी को चूज़ करें? ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। क्या हम ये कह सकते हैं कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कोर्ट इटसेल्फ कंफ्यूज हो जाते हैं, एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि अ, किस लॉ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कैसे काम किया जाए, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो मेन एम है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से, कि जो स्पिरिट एंड एसेंस है ऑफ ऑल लॉज उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसको मेंटेन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ इस कॉन्सेप्ट को, एक छोटे से उदाहरण से। फॉर एग्जांपल अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ किसी भी चीज़ का, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नमक नहीं उसमें ऐड करूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसमें हल्दी ऐड नहीं करूँगी, या उसमें जो प्रॉपर मसाले होने चाहिए वो मैं ऐड नहीं करूँगी। मुझे सब कुछ ऐड करना है दोस्तों, और साथ ही साथ एक बैलेंस के साथ करना है, कोई ज़्यादा कम ना हो जाए। हम ये नहीं कह पाएंगे वहाँ पे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमें अगर एक टेस्टी सब्जी बनाना है तो हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को वहाँ डालना होगा, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्वांटिटी में डालना होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, सभी लॉज जो भी लॉज बनाए गए हैं वो फालतू में तो नहीं बनाए गए हैं, सभी के कुछ ना कुछ स्पिरिट है, कुछ ना कुछ एसेंस है। तो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। दोस्तों आइए और भी कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में और भी क्लैरिटी आ जाए। कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉज टू अवॉइड क्लैशेस बिटवीन प्रोविजंस, यानी कोर्ट्स क्या करते हैं, लॉज को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ताकि क्लैशेस जो है वो अवॉइड किए जा सके बिटवीन प्रोविजंस। यानी दो प्रोविजंस के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं और कोर्ट क्या करते हैं, उन क्लैशेस को अवॉइड करते हैं। लॉज आर इंटरप्रेटेड टू गिव इफेक्ट, यानी कि लॉज इस तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं ताकि सभी प्रोविजंस उसमें शामिल हो। किसी को भी हम जो है अलग नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बेकार प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, लॉज आर इंटरप्रेटेड टू इंश्योर दे वर्क टुगेदर स्मूथली, यानी लॉ इस तरीके से इंटरप्रेट करने चाहिए कि सभी जो है टुगेदर स्मूथली वर्क कर पाए। लॉज आर इंटरप्रेटेड टू बी इन लाइन विद देयर लेजिस्लेटिव इंटेंट। और दोस्तों, जो भी लेजिस्लेटिव इंटेंट है, लेजिस्लेचर लॉ फॉर्मुलेशन करते हैं तो वो इंटेंशन के साथ लॉ को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है पॉइंट्स। इट इंश्योर दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज कैरिड आउट, इट इंश्योर्स दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ ए स्टेट्यूट आर गिवन इफेक्ट, इट इंश्योर्स दैट लॉज आर इंटरप्रेटेड टू मेंटेन द स्पिरिट एंड एसेंस।
दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट कोर्ट शुड ट्राई टू बैलेंस, यानी कोर्ट को बैलेंस करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। केरल एजुकेशन बिल वॉज चैलेंज्ड इन कोर्ट, इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था क्योंकि ये जो है स्टेट को टू मच पावर देते थे टू कंट्रोल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों केरल एजुकेशन बिल को चैलेंज किया गया था क्योंकि इससे जो स्टेट है उनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गए थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होने चाहिए शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर, यानी कि वो ऊपर होने चाहिए ओवर डीपीएसपी। डीपीएसपी से अगर मान लेते हैं कोई एक इंटरप्रिटेशन है ऑफ द लॉ और उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो इन द केस ऑफ सिंगल इंटरप्रिटेशन हमें किसको चूज करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को चूज करना चाहिए ओवर द डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोर्ट शुड ट्राई टू इंटरप्रेट लॉ, यानी कि पहले कोर्ट को क्या करना चाहिए, लॉज को इंटरप्रेट करना चाहिए इस तरीके से कि बैलेंस हो जाए क्या चीज़, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, यानी बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर फिर भी सिंगल इंटरप्रिटेशंस ही बनता है कि दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो हमें किसको प्रेसिडेंस करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को करना चाहिए ओवर डीपीएसपी। आगे के लाइन में है दोस्तों, इफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए लॉ आर पॉसिबल, अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बनते हैं तो कोर्ट को चूज करना चाहिए वैसे इंटरप्रिटेशन को जो लॉ को वैलिडेट करे, यानी कि लॉ के अनुसार चले। जो ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स अराइजेस प्राइमरीली। दोस्तों अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है। जो डीपीएसपी हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है कि डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है, जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, जबकि डीपीएसपी ऐसा नहीं है। यानी दोस्तों कि स्टेट जो है वो अकाउंटेबल हो सकते हैं अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है, लेकिन डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को वायलेशन करने से उनको किसी भी तरह का अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा स्टेट को। ठीक है ना दोस्तों, तो वही लिखा है, इफ इवन इफ इट मीन्स पोटेंशियली लिमिटिंग, अगर इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को लिमिट भी करेंगे टू अचीव ब्रॉडर सोशल गोल्स, और सोशल गोल्स को अचीव करेंगे तब भी स्टेट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, है ना दोस्तों। इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज जनरली रूल्ड दैट, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो कोर्ट ने जनरली क्या जजमेंट किया है कि फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो प्रिवेल ओवर करेंगे डीपीएसपी। यानी दोस्तों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में से अगर किसी एक को प्रेफरेंस देने की बात होगी तो किसे किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ की पॉइंट्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं जिससे गारंटी कौन किए हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि डीपीएसपी वो गाइडलाइंस है जो स्टेट मानते हैं जब उन्हें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करना होता है। इंडिविजुअल्स जो है वो कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए अगर उनका वायलेशंस होता है तो, लेकिन डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाता है थ्रू लीगल एक्शन। ठीक है दोस्तों, सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं जहाँ पे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्रिंज हो जाएगा क्या, सिटीजन का फंडामेंटल राइट। तो उस केस में क्या होगा, क्या हमें डीपीएसपी को लागू करना चाहिए फिर डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को। दोस्तों कभी कभी ऐसे सिचुएशन राइज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का पूरा डायलेमा होना शुरू हो जाएगा, डायलेमा क्रिएट हो जाएंगे फॉर दी गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जो कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करते हैं, जैसे चंप कमन द्विराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। दोस्तों इस केस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस क्या थे, इसके अंदर में किस तरह के मुद्दे थे, कैसे जो है डिसीजंस लिए गए बाय दी कोर्ट, सारे पॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से एलैबोरेटली देखेंगे दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम उतना डिटेल्ड नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो मेन हमारा टॉपिक था आज का वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, तो इस पे हम ज़्यादा जो है फोकस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। और बस मैं ये केसेस बताना चाहती हूँ कि क्या क्या रिलेटेड केसेस हुए थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे। तो दोस्तों ये लैंडमार्क केस था जो कि कहते थे कि दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रेसिडेंस, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है हमेशा प्रायोरिटी में होंगे ओवर दी डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों,
और जो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था, उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रीएनफोर्स किया था द प्रिंसिपल दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रीएनफोर्स किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल क्या हैं, और उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए और इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।